कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए विक्रांत जी को। मिस्टर सूर्यवंशी, क्या प्रॉब्लम है? कोई टेक्निकल फॉल्ट है? बार बार गिरते क्यों रहती हो? मैं तो बस थैंक्स बोलने आई थी। अगर दोबारा गिरोगी तो मैं नहीं पकड़ूंगा, गिरने दूंगा। वैसे अगली बार क्या, अगर मैं 10 बार भी गिरूंगी ना तब भी आप पकड़ने आएंगे, क्योंकि आप मर्दों को तो बहाना चाहिए औरतों को छूने का। क्या क्या कहा? तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है मुझे? अच्छा, छुआ ना फिर से। बहुत हो गया ये मजाक, समझे? और ये हंसना बंद करो। ठीक है, अब मैं नहीं हंसूंगी। थैंक यू। कौन जीता मिस्टर सूर्यवंशी, मैं या आप? आपको मेरी परवाह है पर आप दिखाते नहीं हैं। आपकी शान के खिलाफ हो जाएगा ना। मैं तुम्हारी परवाह क्यों करने लगा? अच्छा, मिस्टर अकड़ू सूर्यवंशी, आपको किसी की परवाह नहीं है? परवाह तो आपको है और मुझे पूरा विश्वास है मैं कभी भी गिरने को ही ना, तब जरूर आएंगे मुझे बचाने। जी, इस तरह इस वक्त क्या हुआ? विक्रांत को सब पता चल गया? वो आज जल्दी ऑफिस चले गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमारे भविष्य के बारे में। कहीं अकेले में चल के बात करें? हाँ। देखिए राजी, आपके साथ जिंदगी गुजारने से पहले ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम अभी क्लियर कर लें तो अच्छा होगा। क्या क्या बातें हैं? अपना सब कुछ छोड़ने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? देखिए राजी, दिव्या आपका पहला प्यार है और वो शादी तक आपके साथ रहने वाली है। इस बारे में सोचकर ही मेरे मन में आपके लिए शक पैदा हो जाता है। अब आप ही बताइए ना, 10 साल की शादी में आप दिव्या से प्यार करते रहे तो ये ख्याल मेरे मन में कैसे नहीं आएगा? इसीलिए मेरी पहली शर्त ये है कि आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ मुझसे प्यार करें। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो इतना बड़ा कदम उठाता? जानती हूं मैं, पर फिर भी
आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे। मैं वादा करता हूं, लेकिन इस सब से आप चाहती क्या है? देखिए राजी, आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर विक्रांत जी और अभी को भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ूं जिंदगी में, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप दिव्या को भूलकर अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर सिर्फ मेरे लिए जिए, सिर्फ मेरे साथ जिए। ना आपके साथ आपका परिवार रहेगा, ना मेरे पास मेरा। ठीक है ना? ये कैसी शर्त है? राजी, 10 दिन बाद हम भागने वाले हैं। कहीं इन 10 दिनों में आपका इरादा बदल गया तो? आपको अपनी बहनों से किया गया कोई वचन याद आ गया तो? और अगर आपने मना कर दिया तो? मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। विक्रांत जी भी मुझे नहीं अपनाएंगे। देखिए, आपकी वजह से मैंने अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया था। अब मैं अगर विक्रांत जी के परिवार से भी रिश्ता तोड़ दूंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी अपने परिवार के साथ ना रहें, और मैं भी। अब मेरी दूसरी शर्त, मैंने एक नया सिम कार्ड लिया। ये रहा उसका नंबर। आप मुझे सिर्फ इसी नंबर पर कॉल करेंगे और कहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, और दिन में सिर्फ 2 बार। और बीच में बात करने का मन किया तो? कुछ काम आ गया, कोई बात करनी है, कुछ जरूरी है तो? विक्रांत जी की नाक बहुत तेज है, वो सूंघ कर पता लगा लेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी दिव्या ने हमको टेरेस पर देख लिया था, तो उसके मन में वैसे ही शक आ गया होगा। मैं नहीं चाहती कि विक्रांत जी और दिव्या किसी को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। कहिए, मंजूर है आपको मेरी दूसरी शर्त? कहिए राजी, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, अब मेरी तीसरी शर्त। हम भागने वाले हैं, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। दिव्या से तो कभी भी नहीं। दिव्या को बीच मंडप में छोड़ के जाऊंगा, बेचारी पे क्या गुजरेगी आप सोचिए। वही गुजरेगी जो 10 साल पहले मुझ पर गुजरी थी। बुरा तो लगेगा, पर आप ही बताइए, विक्रांत जी और अभी को भी तो बुरा लगेगा ना, ये जानकर कि मैं उन्हें छोड़कर भाग गई। कहिए राजी, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? अब मेरी चौथी शर्त, आपको अभी से पैसे जमा करना शुरू कर देना चाहिए। उसका इंतजाम कर लिया मैंने। इतने पैसे हैं मेरे पास कि 1.5-2 साल कहीं आराम से गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं राजी, मैं 1-2 लाख की बात नहीं कर रही हूँ। हमको अच्छे खासे पैसों की जरूरत होगी। अब हमें स्वीडन जाके घर बसाना है। स्वीडन? आपको तो विक्रांत जी की पहुंच के बारे में पता है ना? याद नहीं आपको? जब शीला गुम हो गई थी तो विक्रांत जी ने उसे 1 घंटे के अंदर ढूंढ लिया था। हम यहाँ ट्रेन में बैठेंगे, दूसरे स्टेशन तक पहुंचेंगे नहीं कि विक्रांत जी के आदमी हमें ढूंढ निकालेंगे। अरे पर यहाँ पे घर परिवार, माँ बाबूजी, किसी को कुछ जरूरत पड़ गई कभी तो? आप उनसे नाता तोड़ चुके होंगे राजी। और क्या करेंगे स्वीडन में? क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसे जानते हैं हम उधर? राजी, पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर इंसान के पास पैसे होना तो वो कहीं भी घर बसा सकता है। अब आप विक्रांत जी को देखिए, क्या वो ये करने से पहले सोचते? नहीं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं भी घर बसा सकते हैं। स्वीडन में आराम से 5-6 साल गुजार सकते हैं। राजी, हम परदेश में इन सब से दूर, अपने परिवार से दूर, सिर्फ हम दोनों अकेले अपना घर बसाएंगे। मंजूर है ना आपको? बस तो आज से आप सबको भूल जाइए। माँ बाबूजी, अपने बहनों, अपने दादी, सबको भूल जाइए और सिर्फ मेरे बारे में सोचिए। अपने पहले प्यार दिव्या को भी भुला दीजिए।